लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं कि लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर, सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं कि लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर की बात नहीं कि लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर, जनसंख्या की बात नहीं कि लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए की बात नहीं कि लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है। और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है। देखिए आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो कर्फ्यू नहीं लगेगा तो कावड़ यात्रा तो निकलेगी फिर, और उस आस्था को सम्मान तो हमें देना ही देना है। कावड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम 2 कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की। दूसरा, पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हों तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांजेंगे, उधर तलवार भांजेंगे। इसलिए हमने अस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई कि ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे होंगे ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा, और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे। लेकिन